नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। महज 3 दिनों के अंदर एक बार फिर शहर में गोली चलन की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। सोनारी के खूंटाडीह में अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। बताते चले कि बागबेड़ा में फायरिंग की घटना के 3 दिनों बाद ही शनिवार की रात सोनारी में भी अपराधियों ने फायरिंग की। बताया जाता है कि खूंटाडीह में सियाल गैंग के सदस्य सुमित गोराई ने सुमित यादव पर 3 राउंड गोलियां चलाई। घटना के बाद सुमित किसी तरह जान बचाकर भागा और मामले की जानकारी थाने में थी। सुमित यादव ने बताया कि घटना से 1 घंटे पूर्व सुमित गोराई के साथ उसका विवाद हुआ था, लेकिन ये विवाद उसी समय समाप्त हो गया था। कुछ देर के बाद वह अपने घर के पास साथी निक्कू के साथ खड़ा था। तभी सुमित गोराई अपने पिता और चाचा के साथ वहां आया और अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें वह और उसका साथी बाल बाल बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। मैं अपना घर के पास में पीपल गाछ के नीचे बैठा हुआ था। इस अंतराल में सुमित गोराई और उसका फादर चरण गोराई और उसका चाचा छोटू गोराई आया चापड़ा और फरसा लेके। पहले फरसा चलाया चरण गोराई, तो हम झुक गए और उसके बाद 3 राउंड मेरा ऊपर गोली फूटा और हम भाग गए। पहले कुछ दुश्मनी नहीं, वो मेरा क्लासमेट है, जबकि सब चीज़ मेरे सही था। बस आज 8:15 में मेरे को मतलब मेरा भतीजा को हम बोला कहाँ जा, तब तक वो गाड़ी में बैठ गया। हम बोला बेटा कहाँ जा, तब तक वो चल गया। तब तक हम भतीजा पीछे से मेरे को गाली बक दिया, जो मेरे ऊपर गोली चलाया माँ गाली बका। इस अंतराल में हम भी माँ गाली बके। बस यही है मैटर, और कोई मैटर नहीं है। पहले मर्डर केस में जेल जा चुका सर। इधर रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम के तीसरे दिन आज सेल्फी विद पीएम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के साथ साथ ये काफी मनोरंजक भी रहा। इस प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में चुने गए 30 प्रतियोगियों को आज सांसद संजय सेठ ने स्वयं उपस्थित होकर पुरस्कृत किया और सम्मानित भी किया। इस मौके पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान लोगों में एक लगाव देखा गया। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान देखा गया कि जो लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। प्रतिस्पर्धा के साथ साथ लोगों में इसमें खुद मनोरंजन भी किया। सेल्फी प्रतियोगिता में पुरस्कृत होने वाले प्रतिभागियों को काफी खुशी देखी गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से उनके अंदर की कला को आगे बढ़ाने और निखारने का मौका मिला है। देखिए, पिछले महीने 5, 6, 7 मई को 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव हुआ। आप सबको मालूम है कि 4 स्थानों पर यह महोत्सव 3 दिन सुबह 8 बजे से रात्रि 9-10 बजे तक हुआ और लगभग 3000 से ऊपर कलाकार पूरे रांची लोकसभा से भाग लिए। और जब पूरे दिन भर ये प्रतियोगिता चली, 10 विधाओं में थी, जूनियर और सीनियर, तो 20 हो गए। उसके बाद भी सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। अब उस सांस्कृतिक महोत्सव में बाहर माननीय प्रधानमंत्री जी का पोर्ट्रेट लगा हुआ था, कटआउट लगा हुआ था। अब उसमें सेल्फी लेना था, सेल्फी लेके वो एक व्हाट्सएप नंबर पे डालना था। अब ऐसे तो सैकड़ों हज़ारों में आए, उसमें फिर सिलेक्शन हुआ। अंत में जो सबसे अच्छे 30 सेल्फी जो आए हुए, उनका चयन किया गया। आज उनको पुरस्कार दे रहे, ताकि एक लगाव सांस्कृतिक महोत्सव को एक कार्निवल टाइप का हुआ। तभी आपने देखा लगभग 20,000 से ऊपर लोग 4 ऑडिटोरियम में हो रहा था, तो चारों ऑडिटोरियम में 3 दिन के ऊपर हम सब ने आकलन किया, लगभग 20,000 से ऊपर लोग दर्शक आए। इस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे कलाकारों को, ऐसे कला को बढ़ाने का हम सबको मौका मिलेगा और उनका उत्साहवर्धन होगा।
ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है क्योंकि मेरा नाम गीता कुमारी गुप्ता है। मैं 15 रवि स्टील में रहती हूँ और ये जो प्रोग्राम हुआ है, मेरी छोटी बच्ची है लावण्या गुप्ता, वो बहुत दिनों से डांस कर रही थी, उसको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और ये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव जो संजय सेठ ने, हमारे जो सांसद है रांची के, उन्होंने करवाया, उसे बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। उन्होंने दो डांस किया, एक सोलो और फोक, और हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया और एक सेल्फी भी लिया और 1500 लोगों में से 100 लोगों को सेल्फी के लिए हमें चुना गया। ये हम बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा और इस तरह का आयोजन हमको लगता है कि पहली बार हुआ है और इसके लिए बहुत अच्छा लगा और हमेशा अगर ऐसा होता रहे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग इनके साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सांसद महोदय इस तरह का कोई काम किए हों और हम लोग उनके करीब जा पाए हों, कभी ऐसा मौका नहीं मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है और हमेशा अगर हो तो बहुत अच्छा लगेगा और उनके करीब भी हम लोग जा सकेंगे। इस तरह से सेवा की भावना जो देश के लिए हम लोग कुछ कर सकेंगे, बहुत अच्छा लगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के नए रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा और आरपीएफ रेल आईजी संजय कुमार मिश्रा ने शनिवार को चक्रधरपुर रेल मंडल का दौरा किया। इस दौरान दोनों रेल अधिकारियों ने झारसुगुड़ा और सरडेगा का विशेष रूप से निरीक्षण किया। साथ ही मंडल की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने को लेकर समीक्षा भी की। मालूम रहे कि बालासोर रेल हादसे के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम और आईजी को बदल दिया गया था, जिसके बाद पदस्थापित किए गए नए रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा का चक्रधरपुर रेल मंडल में ये पहला दौरा है। इस रेल जीएम और आरपीएफ आईजी के इस पहले दौरे को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारियों में हड़कंप का माहौल रहा। अपने तय कार्यक्रम के तहत रेल जीएम सुबह झारसुगुड़ा पहुंचे, लेकिन भारी बारिश के कारण निरीक्षण कार्यक्रम के समय में थोड़ी देरी हुई। जीएम ने झारसुगुड़ा में स्टेशन और गार्ड का निरीक्षण किया, लॉबी में भी जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही स्टेशन में सुधार को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सरडेगा जाते हुए माली डीही, केचो बहाल, लाइकेरा और सरडेगा में बन रहे नए यार्ड का निरीक्षण भी किया। इस निरीक्षण में रेल जीएम के साथ आरपीएफ आईजी, चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौर सहित मंडल के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं झारखंड में बढ़ते भ्रष्टाचार और हेमंत सरकार की कार्यशैली से नाराज आजसू पार्टी ने चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। धरना का नेतृत्व आजसू के जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा कर रहे थे। रामलाल मुंडा ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने सभी को ठगने का काम किया है। रामलाल मुंडा ने ये भी कहा कि राज्य में युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। रिक्त पड़े पदों पर बहाली प्रक्रिया नहीं हो रही है। हेमंत सोरेन ने चुनाव जीतने से पहले अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। हेमंत सोरेन ने ये भी कहा था कि सरकार बनने के बाद 1932 नियोजन नीति लागू होगी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। पारा शिक्षकों, मनरेगा, किसान मित्रों आदि को स्थायी करने की घोषणा भी की गई थी। सभी को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने धोखा दिया है। सिंहभूम में डीएमएफटी फंड में लूट मची हुई है। डीएमएफटी फंड की राशि से कोई भी विकास कार्य नजर नहीं आता है। एक ओर सड़क बन रही है तो दूसरी ओर से उखड़ रही है। झारखंड सरकार में विकास के नाम पर लूट मची है। इस मौके पर आजसू पार्टी के कोषाध्यक्ष सनातन प्रधान, रुपेश कुरुआ, तूरी कोड़ा समेत नगर व प्रखंड कमेटी के आजसू नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। के दौरान हम लोग का धरना प्रदर्शन खत्म होगा। उसके दौरान हम लोग पर महामहिम राज्यपाल के नाम पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग मांग प्रदर्शन। मनोज जी, चक्रधरपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष आजसू पार्टी की ओर से रामलाल मुंडा जी की अध्यक्षता में आज हेमंत सरकार के नीति के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं, जिसमें हेमंत सरकार हर दृष्टिकोण से विफल है। चाहे वो स्थानीय नीति हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का बात हो या नौकरी देने का बात हो, हर दृष्टिकोण से वो विफल है। बरसात का मौसम आते ही डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां दस्तक देने लगती है। ऐसे में सदर अस्पताल रांची ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही ये भी कहा है कि खुद से सावधानी बरतने पर इस तरह की बरसाती बीमारियों से बचा जा सकता है।
डेंगू चिकनगुनिया जैसी बरसाती बीमारियों को लेकर सदर अस्पताल में तैयारियां चल रही है ताकि पीड़ित व्यक्ति को समय से इलाज मिल सके। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद ने कहा कि घर के आसपास जमे पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, वे लोगों को काटते हैं, इसलिए घर के आसपास गड्ढे में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। गड्ढे में या उसके आसपास जला हुआ मोबिल अथवा कैरोसिन तेल छिड़क कर रखना चाहिए ताकि मच्छर का प्रकोप कम हो। इसके अलावा सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। दिन भर शरीर को ढक कर रखना चाहिए। जूता का उपयोग करना चाहिए ताकि पैर ढके रहें। इसमें डेंगू मच्छर डंक नहीं मार पाएंगे। अगर इस बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती हो तो अस्पताल में भर्ती होना चाहिए ताकि आपको समय से सही व समुचित चिकित्सा मिल सके। इसमें तो सबसे पहले आपने सुना भी होगा कि हमारे विभाग से जो मेरे डिस्ट्रिक्ट मलेरिया या डीवीडीओ ऑफिसर जो हैं उनकी तरफ से पूरे शहर में जमा पानी को ख़त्म करना या जहाँ कहीं लार्वा मिलते हैं डेंगू और चिकनगुनिया को, उनको हम लोग ख़त्म करने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, केमिकल स्प्रे। वो सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन लोगों को चाहिए कि अपने घर में जो कहीं जमा पानी हो, चाहे वो गमला हो या टायर हो, कूलर हो, वो पानी को फेंक देना है, उसको रखना नहीं है। इसलिए कि डेंगू और चिकनगुनिया के जो मच्छर होते हैं वो साफ़ पानी में ही डेवलप करते हैं। तो ये बचाना है हम लोगों को। पूरे बाँह की कमीज़ पहनना है, खुला देह नहीं रखना है। डेंगू और चिकनगुनिया के जो डेंगू के मच्छर खास करके वो डे बाइटर होते हैं, दिन में काटते हैं। तो इसलिए दिन के समय में हम लोग और ये रखना है, बचाव करना है। मच्छरदानी लगाएं। और अगर इन केस अगर बीमारी होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं होती है। प्लेटलेट्स अगर घटता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज़ खूब पानी पीना है, फल का रस लेना है, पैरास्टामोल गोली खाना है। घाटशिला के एसडीओ सत्यवीर रजक की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इसमें अनुमंडल के सभी बीएलओ और पर्यवेक्षक उपस्थित थे। बैठक में एसडीओ ने मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी ली। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य संपन्न करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि आयोग द्वारा पुनरीक्षण गतिविधियां 1 जून से 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से 5 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बीएलओ और पर्यवेक्षकों से उनके कार्यों की जानकारी ली। बैठक में सीओ राजीव कुमार, सदानंद महतो, जयवंती देवगम, जीत राय मुर्मू आदि मौजूद थे। आज हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत जो है स्पेशल समरी रिवीजन होना है, जो सीओ ऑफिस हमारा जो है इलेक्शन कमीशन झारखंड का, उसके निर्देश के आलोक में हम लोग जो है आज स्पेशल समरी रिवीजन होना है। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने बीएलओ सुपरवाइज़र, एईआरओ के साथ आज एक स्पेशल बैठक किया है ताकि इस समरी रिवीजन को बेटर से बेटर कैसे किया जा सके। इधर चक्रधरपुर के पंप रोड स्थित कार्मेल उच्च विद्यालय में शनिवार को हर्षोल्लास के साथ कार्मेल डे मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव और विशिष्ट अतिथि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अविनाश राम उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे खूब सराहा गया। विद्यार्थियों ने एकल व अलग अलग समूहों में एक से बढ़कर एक गीत नृत्य पेश किए। देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े लोक नृत्य पेश कर विद्यार्थियों ने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। विधायक सुखराम उरांव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र छात्राएं लक्ष्य साध कर आगे बढ़े, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इस विद्यालय के विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर स्थान प्राप्त कर शहर व क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी अहम योगदान है। कार्यक्रम में विधायक ने मैट्रिक परीक्षा में बेहतर स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया और उनका हौसला बढ़ाया। मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सिस्टर जगरानी, कार्मेल बालिका उच्च विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सिस्टर माइकल, सिस्टर अनीमा, झामुमो नेता राहुल आदित्य के अलावा विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं व अभिभावक मौजूद थे।
वहीं जमशेदपुर के सांचे स्थित ओल्ड बाराद्वारी मैदान में नीलकंठ महादेव संघ की ओर से सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर भव्य भजन संध्या और भंडारा का आयोजन किया जाएगा। संघ 2017 से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहा है। बताते चले कि लगातार 7वें वर्ष भी सावन की दूसरी सोमवारी को नीलकंठ महादेव संघ भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस वर्ष भजन संध्या कार्यक्रम में पटना के गायक शुभम सरकार और भागलपुर की गायिका स्नेहा सरगम अपने सुरों का जलवा बिखेरेंगी। वहीं संघ की ओर से 20,000 लोगों के लिए भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा बर्फानी 10 फीट का शिवलिंग, भव्य भस्म आरती और कानपुर की एक टीम द्वारा सांपों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संघ के सचिव अरविंद कुमार ने पत्रकारों को दी। इस मौके पर अध्यक्ष पंकज कुमार, सचिव अरविंद कुमार, उपाध्यक्ष रणवीर मंडल एवं कोषाध्यक्ष अर्जुन कुमार साव सहित काफी संख्या में संघ के सदस्य मौजूद थे। नीलकंठ महादेव संघ 2017 से इस कार्यक्रम को करते चली आ रही है और इस वर्ष भी हमारे इस संस्था के द्वारा दिनांक 17/7/2023 दिन सावन की दूसरी सोमवारी जो कि भोले बाबा का भजन संध्या और लगभग 20,000 लोगों का भंडारे का आयोजन कर रही है और जिसमें हमारे पटना के प्रसिद्ध गायक शुभम भास्कर है और भागलपुर से गायिका स्नेहा सरगम आ रही हैं और हमारा बाबा बर्फानी का 10 फीट का शिवलिंग का बन रहा है जो कि सभी भक्तों को अपना दर्शन देंगे। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट्स की अग्रणी कंपनियों में शामिल आरएसबी ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कंपनी के प्लांट 1 में आयोजित इस वार्षिक रक्तदान शिविर के साथ साथ जिला प्रशासन के सहयोग से मतदाता सूची पुनरीक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर सह मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सरायकेला सिविल एसडीओ रामकृष्ण कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर इनके साथ साथ आरएसबी कंपनी के वाइस चेयरमैन सह एमडी एसके बेहरा, चेयरमैन आरके बेहरा समेत सरायकेला बीडीओ मृत्युंजय कुमार भी शामिल रहे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा कंपनी के रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया गया। एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने आरएसबी कंपनी द्वारा रक्तदान जैसे मानवीय कार्य किए जाने की प्रशंसा करते हुए कंपनी के सामाजिक दायित्व निर्वहन की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा 300 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण जागरूकता कार्यक्रम के तहत रक्तदाताओं समेत कंपनी कर्मचारियों को विशेष जानकारी प्रदान की गई। एसडीओ ने कहा कि आगे भी कंपनी के अन्य प्लांटों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। एमडी एसके बेहरा ने कहा कि बेहतर राष्ट्र निर्माण में मतदान अति आवश्यक है, लिहाजा इस कार्यक्रम में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर कंपनी के एचआर प्रमुख जयसिंह समेत अन्य वरीय अधिकारीगण भी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने जो है यहाँ एक वोटर अवेयरनेस फोरम के तहत जो है आरएसबी के जो प्लांट के लोग हैं, जो कर्मी हैं, उनके बीच में जो है मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में चल रहा है, उसकी जानकारी देने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम इस सभागार में रखा और काफ़ी अच्छे ढंग से जो लोगों ने सुना। प्लांट हेड से लेकर के जो है प्लांट के कर्मी तक इसमें उपस्थित रहे। अभी एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, जज साहिबा जो हैं, तीन आए हैं डिस्ट्रिक्ट से और कितना सीरियस है वो लोग का इस वोटर आईडी को लेके। मेनली वोटर आईडी में जो ये लोग का डाउट्स रहता है आदमी लोग का कि मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ कि गांव में हूँ कि शहर में हूँ, बहुत अच्छी तरीक़ा से वो समझा दिए हैं और ये मोबाइल ऐप से ही घर में बैठ के वो लोग कर सकते हैं। और वक्त तो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।